तो चलिए आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो दुनिया के खिलाफ प्यार की एक आम कहानी जैसी लगती है, लेकिन ठहरिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए सुकून है, उसे ही दुनिया एक बीमारी का नाम दे दे। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसे समाज की मंजूरी नहीं थी। एक ऐसा रिश्ता जो चुपके चुपके बड़ी सादगी से शुरू हुआ और फिर एक बहुत ही मजबूत बंधन में बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। हर बड़ी प्रेम कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी दो अजनबियों की तरह हुई। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती और गहरी हुई, सच्चे दोस्तों वाली। और फिर एक दिन ये दोस्ती एक ऐसे गहरे प्यार में बदल गई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक एक कदम बढ़ाकर ये रिश्ता परवान चढ़ा। पर कहते हैं ना, खुशी को नजर लग जाती है। इस खूबसूरत रिश्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां इस प्यार का जश्न मनाया जाना चाहिए था, वहां हर तरफ से सिर्फ इनकार और बुराई ही मिली। और पता है, ये विरोध कहीं बाहर से नहीं था, ये तो घर के अंदर से ही शुरू हुआ। माँ, पिता और देखते ही देखते पूरा समाज ही इस प्यार के खिलाफ हो गया। सोचिए, जब अपने ही साथ ना हो तो कैसा महसूस होता होगा। तो यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है, क्या यह प्यार सच में एक बीमारी थी या फिर ये एक इलाज था? दुनिया इसे एक तरह से देख रही थी और कहानी का हीरो बिल्कुल दूसरी तरह से। चलिए नजरिए के इसी फर्क को समझते हैं। समाज की तरफ से तो साफ साफ कह दिया गया था, वो अच्छी नहीं है, एक दिन तुम भुगतोगे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक चेतावनी थी, जैसे कि ये प्यार आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत हो। यहां दो बिल्कुल अलग हकीकतें आमने सामने थीं। समाज के लिए यह प्यार एक बीमारी थी, एक जहर की तरह। पर हमारे हीरो के लिए, अरे ये तो दवा थी, ये तो वो डॉक्टर थी जो हर दर्द में आराम देती थी। अच्छा, चलिए अब जरा बाहर की दुनिया की बातों को छोड़कर इस रिश्ते के अंदर झांकते हैं। वो रोज की छोटी छोटी आदतें और वो बातें जो उस प्यार को इतना मजबूत और खास बनाती थीं। और ये रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिन में कम से कम 3 बार इसकी जरूरत पड़ती थी। ये कोई मामूली प्यार तो नहीं था, ये एक जरूरत बन चुका था। पर आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है? तो इस प्यार में ऐसा क्या खास था? उसका वो गर्म एहसास, उसका अपना एक अंदाज, एक स्वैग और उसकी मिठास। ये सारी बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है ना, जैसे किसी इंसान की बात हो रही हो। और ये सिर्फ पसंद की बात नहीं थी, ये अब एक जरूरत बन चुकी थी। उसके बिना एक दिन जीवन का एक बेकार दिन है। ये एक लाइन ही इस रिश्ते की गहराई बताने के लिए काफी है। ये एक जुनून था, एक आदत जो छूट नहीं सकती थी। और आखिर में ये कहना, मैंने कभी उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं की, ये तो एक तरह से ताउम्र साथ निभाने का वादा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये है कौन जिसके लिए दीवानगी इस हद तक है? तो अब वक्त आ गया है उस बड़े खुलासे का। इतनी सारी बातें, इतनी दीवानगी, इतना प्यार, आखिर कौन है ये रहस्यमयी प्रेमी? चलिए पर्दा उठाते हैं। तो कौन है ये? क्या कोई अंदाजा लगा पाया? ये है मेरी प्यारी चाय। है ना एकदम कमाल का ट्विस्ट। सारी की सारी गंभीरता अचानक एक मुस्कान में बदल जाती है, और साथ में वो इमोजी जैसे कह रहा हो, पकड़ लिया। देखिए, ये रोजमर्रा की एक साधारण सी चीज को एक इंसान की तरह दिखाने का कितना शानदार तरीका है। ये दिखाता है कि कहानी कहने का हुनर हो तो एक कप चाय को भी किसी महाकाव्य का हीरो बनाया जा सकता है। तो ये जादू किया कैसे गया? इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला कदम, किसी भी बेजान चीज को एक इंसान की तरह सोचिए। दूसरा, उसके चारों ओर एक रोमांटिक कहानी बुन दीजिए। तीसरा, कहानी में थोड़ा ड्रामा डालने के लिए एक बाहरी विलन ले आइए, जैसे यहां समाज को बनाया गया। और आखिरी कदम, एक झटके के साथ असली सच सामने ले आइए। ये तरीका काम करता है क्योंकि यह हमारी उम्मीदों से खेलता है। अब इस कहानी के बाद एक सवाल तो मन में आता है, हमारी आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी एक ऐसी ही प्रेम कहानी डिजर्व करती है? शायद सुबह की पहली कॉफी, या वो किताब जो देर रात तक साथ निभाती है। सोचिएगा जरूर।